Hello and welcome back guys to a new video of Eduception where I'll tell you all about the ICSE Mathematics question paper you're going to face in your 2019 examinations. If you like our video, do hit the thumbs up button, subscribe to our channel and share this video with all your friends. If you want to get notified of all our videos, do press the bell icon. Without further ado, शुरू किया जाए. ICSE Mathematics. This is an 80 marks question paper and you will have 2.5 hours to solve the whole thing. That means you will get 150 minutes. Baki you will also get 15 minutes to read out the whole question paper. Let's begin with the pattern. The question paper is divided in two sections. Section A 40 marks and section B 40 marks. We begin with section A. Section A 40 marks. This is a compulsory section and you have to attempt all the questions over here. You will get 4 questions of 10 marks each to give you 40 marks. You will have question 1, question 2, question 3 and question 4. ठीक है, यहाँ पे सब डिवीजन कैसा रहेगा? हर क्वेश्चन के 3 सब डिवीजन रहेंगे ऑफ 3, 3 and 4 marks. 3 plus 3 6, 6 plus 4 10. यहाँ पे कोई चैप्टर कॉम्बिनेशन नहीं है और कुछ प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है. Moving on to section B. This is also 40 mark section and here you have to attempt 4 out of 7 questions that you get. You will have question 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. ठीक है, यहाँ पर भी कोई चैप्टर कॉम्बिनेशन नहीं है और यहाँ पर भी कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है. लेकिन यहाँ सम्स एज कंपेयर टू सेक्शन ए थोड़े लंबे रहेंगे और आपको कैलकुलेशंस थोड़ा लंबा करना पड़ेगा. यहाँ पे सब डिवीजन किस टाइप का रहेगा? 6 क्वेश्चन में सेम सब डिवीजन रहेगा ऑफ 3, 3 and 4 मार्क्स. एक क्वेश्चन में सब डिवीजन ऐसा रहेगा 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का. जहां पे जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है दैट विल बी एन ओजाइव. ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया किस टाइप के रहेंगे. सेक्शन ए में थोड़ा कम कैलकुलेशन वाले सम्स रहेंगे और सेक्शन बी में थोड़े लंबे टाइप के कैलकुलेशंस वाले सम रहेंगे. ठीक है, so guys, that was all regarding the pattern. Moving on to the most important thing in a mathematics exam, which is time management. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई बच्चों को सब कुछ आता है फिर भी वो अपना पूरा पेपर खत्म नहीं कर पाते हैं because they don't have any time left. Now, as I told you, you will have 150 minutes. मैं पहले ही इस 150 मिनट से 10 मिनट माइनस कर लेता हूँ. आपके पास बच जाएंगे 140 मिनट्स. ये 10 मिनट्स मैंने क्यों हटाया? टू रीचेक दी होल आंसर स्क्रिप्ट. क्योंकि मैथमेटिक्स एग्जाम में सिली मिस्टेक्स बहुत प्रोमिनेंट हैं और बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशंस में कुछ ना कुछ एरर कर ही देते हैं. इसीलिए कम से कम 10 मिनट चाहिए आपको टू रीचेक दी होल आंसर स्क्रिप्ट. दैट इज वाई आई हैव केप्ट 10 मिनट्स टू डिसाइड इन द बिगिनिंग. बाकी बचे 140 मिनट. एज आई टोल्ड यू, सेक्शन ए में छोटे कैलकुलेशन के सम्स रहते हैं तो सेक्शन ए आप आराम से 60 मिनट्स में खत्म कर सकते हैं. 60 मिनट्स दैट मीन्स फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट 15 मिनट्स और 15 मिनट्स में आराम से एक क्वेश्चन खत्म किया जा सकता है सेक्शन ए का. बाकी बचे 80 मिनट. पूरे के पूरे 80 मिनट आप यहाँ पे यूटिलाइज करिए. पूरे के पूरे 80 मिनट तो नहीं लगते हैं 4 क्वेश्चंस करने में, फिर भी 80 मिनट बहुत हैं. आप आराम से 4 क्वेश्चन 80 मिनट में कर सकते हैं. अगर टाइम बच जाए तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा. बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म करने के बाद 10 मिनट या जो भी टाइम आपके पास बचे, प्लीज़ रीचेक द होल आंसर स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन. क्योंकि एरर होना प्रोमिनेंट है ही मैथमेटिक्स एग्जाम में. अगर आप थोड़ा भी इधर उधर कुछ करते हैं तो एरर हो जाता है. इसीलिए रीचेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बाकी दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट. वन मोर थिंग, टाइम मैनेजमेंट उन्हीं बच्चों के लिए ज़रूरी है जो मैथमेटिक्स रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं. इफ़ यू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स रेगुलरली, आपके सम्स करने में स्पीड आ जाते हैं और आपको मैथमेटिक्स एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ठीक है, दैट ब्रिंग्स मी टू अ फ्यू टिप्स दैट आई माई सेल्फ फॉलो वेन एवर आई टेक एनी मैथमेटिक्स एग्जाम. फर्स्ट टिप, जब आप कभी भी लंबा कैलकुलेशन करते हैं तो चेक द कैलकुलेशन आफ्टर यू हैव डन द कैलकुलेशन. मतलब कैलकुलेशन किया, तड़ाक से आप उस कैलकुलेशन को वापस चेक कर लीजिए.
अगर कोई गलती हुई तो आप वहीं पे उसको पकड़ सकते हैं, नहीं तो फिर पूरा सम करने के बाद अगर आपको लास्ट में पता चलता है कि आंसर नहीं आ रहा है तो आपको आपके सारे कैलकुलेशन चेक करने पड़ते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई लंबा कैलकुलेशन करें, जैसे लंबा डिवीजन हुआ, लंबा मल्टीप्लिकेशन हुआ या वैसा ही कुछ, तो प्लीज़ रीचेक इट वंस अगेन व्हाइल यू आर डूइंग इट, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हुआ तो आपको वहीं पता चल जाएगा। टिप नंबर 2, कीप योर माइंड क्लियर एज यू कैन। मतलब कुछ सोचिए मत मैथमेटिक्स एग्जाम देते टाइम, बस आप हैं, आपका आंसर स्क्रिप्ट है, क्वेश्चन पेपर है और आपका पेन है। जो भी मैथ्स आपके दिमाग में है वो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मैथ्स एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। टिप नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। एज आई टोल्ड यू, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज इन योर मैथमेटिक्स एग्जाम, लेकिन डोंट कीप वॉचिंग योर वॉच। इफ़ यू कीप वॉचिंग योर वॉच, आपका पेपर ख़त्म नहीं होगा। शांति से एग्जाम दीजिए, आपका पेपर आराम से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आईसीएसई मैथमेटिक्स उतना भी हार्ड नहीं होता है। ठीक है। दैट वाज ऑल रिगार्डिंग टिप्स। नाउ गाइस, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व द 2018 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर। द लिंक विल बी इन द टॉप राइट कॉर्नर, डू वॉच दैट, और आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी हाउ टू प्रिपेयर इन द रिमेनिंग टाइम, इट इज़ वेरी इजी। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स रेगुलरली। इफ़ यू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स रेगुलरली, आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आपके सम्स भी दिमाग में घुसते रहेंगे। बाकी सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व मेनी मॉडल पेपर्स एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स इन 2 आवर। इफ़ यू सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स इन 2 आवर्स, तब आपको टाइम की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। सो गाइज, दैट वाज ऑल रिगार्डिंग एवरीथिंग विद मैथमेटिक्स। मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, लेकिन आई विल ऑल्सो सजेस्ट अ बुक, द अरिहंत ICSE सॉल्व मैथमेटिक्स 2000 to 2018। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डू चेक इट आउट। वहाँ पे चैप्टर वाइज सारे सम्स सॉल्व रहेंगे ईयरली क्वेश्चंस के। बाकी मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हियर। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।